शापित घड़ी। एक सुनसान गांव था जिसका नाम था कालापुर। इस गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। हवेली के मालिक ने कई सालों पहले एक अनमोल घड़ी खरीदी थी जिसे वह बहुत चाहते थे, लेकिन इस घड़ी के साथ एक शाप भी आया था। कहा जाता था कि जिस रात घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे मिलती, उस हवेली में कुछ न कुछ भयानक घटित होता। यह बात सुनकर भी लोग अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाते और कई बार कुछ नए लोग इस हवेली का रहस्य जानने आ चुके थे। एक रात दो मित्र रोहन और सौरभ ने निश्चय किया कि वे इस शापित घड़ी की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे देर रात हवेली में पहुंचे और घड़ी की ओर बढ़े। हवेली के अंदर का माहौल बेहद भयानक और सन्नाटा था। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 बजे के करीब पहुंची, एक अजीब सी सिसकारी सुनाई दी और हवेली की दीवारें गूंज उठीं। रोहन और सौरभ ने देखा कि एक प्रेतात्मा उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध का मिश्रण था। प्रेतात्मा ने अपनी कहानी सुनाई। वह हवेली का पुराना मालिक था जिसे उसी घड़ी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसने बताया कि इस घड़ी को किसी श्रापित जगह पर रखा जाना था जिससे इसकी शक्तियां समाप्त हो सकें। रोहन और सौरभ ने अपनी जान पर खेलकर उस घड़ी को उस श्रापित स्थान पर पहुंचाया और वहां दफना दिया। जैसे ही घड़ी मिट्टी में दबी, हवेली से भयानक आवाजें आना बंद हो गईं। रोहन और सौरभ ने राहत की सांस ली और गांव वालों को इस शाप से मुक्त कर दिया। लेकिन उन्हें यह बात हमेशा सताती रही कि कहीं और भी ऐसी शापित वस्तुएं छिपी हो सकती हैं।